बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गोंदल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के अंदर परेड ग्राउंड में तारीखी खिताब किया है और वो ट्रंप का पत्ता जो उन्होंने आज कौम के सामने रखा है वो इंतहाई ख़तरनाक भी है, बड़ा नाज़ुक भी है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से लेकर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट तक और अपोजिशन की तहरीक के पीछे असल कहानी क्या है, बड़ी आम तफसीलात उन्होंने रखी हैं। इस वक्त जो पूरी अपोजिशन की मूवमेंट चल रही है और आगे तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी नाकाम होगी, अगरचे वज़ीर आज़म ने बहुत सारी बातें इशारे किनाए के अंदर की हैं, एक ख़त भी उन्होंने आज इस जलसे के अंदर लहराया है। पूरी तफसील मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा उसके आम नुकात आपके सामने रखूँ, लेकिन इससे पहले चूँकि बहुत सारे मीडिया चैनल थे, 3 ऐसे मीडिया चैनल थे जो हुकूमती ज़राए के मुताबिक उनको अपोजिशन की तरफ से पैसा लगाया गया था और ख़ास टारगेट के तहत वो हुकूमत की बड़ी तादाद को कम तादाद बनाने की कोशिश करते रहे। फिर अपोजिशन को बेतहाशी कवरेज देना फजूल किस्म की वो भी उन्होंने कोशिश की। लेकिन आज अगर तादाद की बात की जाए तो जलसा गाह के अंदर जितनी बड़ी तादाद थी उससे कहीं ज़्यादा आज जलसा गाह से बाहर लोग मौजूद थे। हज़ारों गाड़ियाँ वो लोग थे जो जलसे के अंदर खिताब नहीं सुन सके। तो ये 40,000 50,000 इस तरह के फिगर देना मैं समझता हूँ ये आज इंतहाई बेवकूफ़ी है और अब ये मामला तहरीक के अदम एतमाद से कहीं आगे जा चुका है। अब एक तो वज़ीर आज़म ने आज की गुफ्तगू के अंदर अपनी कारकर्दगी का इजहार किया, कामयाब जवान प्रोग्राम से लेकर सेहत कार्ड और उसके साथ ही फॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर किस तरह मौजूदा हुकूमत के अंदर इजाफा हुआ है, एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा हुआ है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो किस तरह बूम कर रही है। ये सारी चीज़ें हैं दैर रूटीन के मुताबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू के अंदर ये आप सुनते रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो है चूँकि काफ़िले वापस जा रहे हैं, वज़ीर आज़म ने बताया कि रिकॉर्ड एक मनसूबे के अंदर किस तरह 2000 अरब रुपए जुर्माना था वो माफ़ हुआ, फिर 9 अरब डॉलर मज़ीद जो है अब वही कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है। रेंटल पावर के अंदर जो पाकिस्तान को एक बड़े जो मुआहदे थे उनके अंदर परेशानी हुई, लेकिन 200 अरब रुपए का जुर्माना उसके अंदर भी ख़त्म किया गया है। IPP के साथ जो मुआहदा था उसके अंदर 700 अरब रुपए की बचत हुई है। NHA के अंदर जो 24 करोड़ 23 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्चा करके जिस तरह नून लीग की हुकूमत जो है उन्होंने 1000 अरब रुपया तकरीबन इसके अंदर खाया है, उनकी जायदादें बाहर हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस पूरी अपोजिशन की मूवमेंट के पीछे कौन है, वज़ीर आज़म को हटाना कौन चाहता है, इसके अंदर वज़ीर आज़म ने बड़ी मोहतात तरीके से गुफ्तगू की है और वो ट्रंप कार्ड आज कौम के सामने रख दिया है। लेकिन आगे ज़ाहिर है उन्होंने इंडिकेशन दी है कि अगर अपोजिशन तहरीक और उनकी डोरियाँ हिलाने वाले अगर वो बाज नहीं आएंगे तो यकीनन वो कौम के सामने वो सबूत रखेंगे जो दरअसल इस वक्त मुल्की मफाद के तहत बात चीज़ें उन्होंने इशारे किनाए के अंदर जिक्र की है। उन्होंने वो हिस्सा चूँकि लिखी हुई तकरीर उन्होंने कहा है कि मैं कर रहा हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि मुल्क को इसकी वजह से नुकसान हो गया है, तो वो चीज़ें मैं आपके सामने भी रखने जा रहा हूँ। यकीनी तौर पर इस मुल्क के इदारे, इस मुल्क के मुहिब वतन लोग उनको आज उन्होंने पुकारा है, उनके सामने तमाम हक़ाइक़ रख दिए गए हैं। और अगर खुदा न खास्ता अपोजिशन का ये फॉरेन फंडिंग का जो एजेंडा है ये कामयाब होता है तो पाकिस्तानी कौम जो है वो किस तरीके से खड़ी होती है ये भी उन्होंने पैगाम दिया है। आज़ाद खारजा पॉलिसी उन्होंने जिक्र किया कि इसके अंदर हम हिंदुस्तान के बाद एक आज़ाद मुल्क बना है, लेकिन वो एक तासर था कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी माँ को भी बेच देते हैं। लेकिन मैं इस कौम को खुददारी लेकर आया हूँ और इस कौम को गैरतमंद बनाना चाहता हूँ। ये अवाम गैरतमंद है, लेकिन बदकिस्मती के साथ इसके लीडर बेगैरत हो चुके हैं। हुकूमत भी तब्दील होती रहती है, मुझे अपनी जान की भी फिक्र नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले के पीछे दरअसल एक वक्त था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आज़ाद खारजा पॉलिसी दी, लेकिन उसकी जान भी ले ली गई और हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं चलने दी गई। इसी तरह के हालात का आज भी सामने है। उन्होंने बताया है कि इस वक्त भी आज़ाद खारजा पॉलिसी की वजह से कुछ बैरून ममालिक से ऐसी साजिशें हो रही हैं। जो लंदन के अंदर बैठा हुआ भगोड़ा नवाज शरीफ वो इसका बाकायदा एक किरदार है और हमारे पास इसके सबूत हैं कि उनको वहाँ पर लंदन के अंदर कौन कौन मिल रहा है,
किस से मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन अफसोस ये है कि भुट्टो की विरासत का जिक्र करने वाले ये नाम नहाद जो अलमबरदार हैं, ये बिलावल जरदारी हूँ और आसफ जरदारी हूँ, जो भुट्टो का एक जो है वो दामाद है, वो भी इस साजिश का शरीक है। 25-20 करोड़ रुपए उनको लगाए जा रहे हैं। आज फिर मुल्क को उन्हीं हालात का सामना है, आज़ाद खारजा पॉलिसी की वजह से। इस साजिश का हमें पिछले कुछ महीनों से पता है, सब इकट्ठे हुए हैं, कातिल और मकतूल ये इकट्ठे जिन्होंने किए हैं, उन्होंने ज़ाहिर है इसके अंदर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से लेकर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, इदारों की तरफ भी इशारा किया है और आवाम के सामने इशारे किनारे के अंदर बात की है, लिहाजा मैं भी उतनी बात आपके सामने रखूँगा। उन्होंने कहा है वक्त बदल चुका है, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला ये वक्त नहीं है। अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि आप दरिया एक बार पार कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है, कौम बेदार है, किसी की गुलामी नहीं कबूल करेंगे। पैसे की बैर के पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश नाकाम होगी। ज़्यादातर अनजाने के अंदर इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं कि इसके पीछे बैरूनी एजेंडा क्या है। उनको भी बताना चाहता हूँ कि किन किन जगहों से बाहर से दबाव हमें डाला जा रहा है। मेरे पास ये ख़त भी मौजूद है, उन्होंने ख़त लहराया है कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि मुल्की मफाद का कहकर, मुल्की मफाद का कहकर मुझे लिख कर धमकी दी गई है। अब ज़ाहिर है ये इदारों पर एक सवालिया निशान जो है इस वक्त खड़ा किया गया है कि उन्होंने कहा मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं होगा, कौम के सामने मुकदमा रख रहा हूँ, इल्ज़ामात नहीं लगा रहा। मेरे पास ख़त सबूत के लिए मौजूद है और मज़ीद सबूत भी मौजूद हैं कि इस पूरी अपोजिशन तहरीक के पीछे बैनुल-अक़वामी साजिश है। लेकिन अभी कुछ चीज़ें मैं सामने नहीं रख सकता, लेकिन अगर कोई बात मेरी नहीं मानेगा तो ऑफ द रिकॉर्ड मैं ये सबूत भी पेश कर दूंगा। कोई भी शक कर रहा है तो ऑफ द रिकॉर्ड ये रख दूंगा। कौम और मीडिया कब तक इस तरह की बातों का गुजारा करते रहेंगे? लंदन में बैठा शख्स, उसके पूरे करतूत और बैरूनी साजिशें वो मैं उसको जानता हूँ, हमारे पास उसकी मालूमात है और मुल्की मफाद की वजह से पूरी बात नहीं कर रहा। मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई खौफ नहीं है। अल्लाह मुझे सब कुछ दे चुका है। हमने कितनी बचत करवाई है। NRO जो है वो ये मांगने की कोशिश करते रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर जो NRO दिया है वो बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती की है। अब इस मामले के अंदर यकीनी तौर पर तहरीक के अदम एतमाद आज की वज़ीर आज़म की इस तकरीर के बाद बहुत छोटी बात रह गई है। बात कहीं और बहुत आगे जा चुकी है और अल्लाह करे कि किसी किस्म का मुल्क के अंदर जो है वो दंगा फसाद ना हो, मामलात बेहतरी की तरफ बढ़े। हमारे इदारे, हमारे जिस तरह रिटायर्ड लोग हैं और एस्टेब्लिशमेंट, वो तमाम जो इदारे हैं ज़िम्मेदार, वो अपना एक किरदार अदा करेंगे तो मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी। और इसके साथ ही अब ज़ाहिर है अपोजिशन, ख़ास तौर पर जिन चैनल ने पैसा पकड़ा हुआ है, उनका एक ख़ास एजेंडा है। वो फौरी तौर पर अपोजिशन के जलसों के ज़रिए, उनकी कवरेज के ज़रिए, फिर अपने टॉक शोज के तजर्बों, वहाँ पर जो नाम नहाद बिकाऊ एंकर्स हैं और जो गलत बयानी कर रहे हैं, हामिद मीर से लेकर जिस तरह पूरा एक तबका मलामतिया है, उनके ज़ाती मफादात हैं, मकासद हैं, वो इसके ख़िलाफ़ मुहिम भी चला रहे हैं, पूरी मुहिम जोई कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह करे कि यहाँ पर मामलात किसी तरीके से सेटल हो जाएँ और इस तनाज़र के अंदर जो है वो सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ गामदान हूँ। फिर प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि उन्होंने किस तरह जो है वो अपनी हुकूमत के अंदर कुछ बेहतर इक़दामात किए हैं, किस तरीके से जो है लोगों को बेदार किया है, खुददारी पर खड़ा किया है। शाह महमूद कुरैशी ने भी पहले इसी हवाले से बात की, खारजा पॉलिसी की बात की और इसके साथ ही जो कामयाब जवान प्रोग्राम के अंदर लोगों को कर्जे देने की बात है, सेहत कार्ड की बात है, कोरोना की वबा आई है, उसके बाद जो है अब गलियाँ, सड़कें, नालियाँ सब कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनको भी उन्होंने पैगाम दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं ये जंग मज़ीद लड़ूंगा और दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान जो है एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। 10 जो डैम नए बन रहे हैं उससे बिजली सस्ती होगी, उससे ज़मीनों की सैराबी होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बेहतरी आई है, इदारे अब बेहतर होना शुरू हुए हैं, मज़ीद अगले बजट के अंदर रिलीफ मिल सकता है। लेकिन इसके साथ ही नाजरीन, चूँकि डेवलपमेंट हो रही हैं, जिस तरह इत्तेहादियों ने धोखा दिया है और जिस तरीके से चौधरी बरादरान ने मफाद परस्ती की एक मिसाल कायम की है,
जो सारी उम्र अपने चंद बिकाऊ एंकर्स और मीडिया पर्सन के जरिए ये तासर देते रहे कि बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, वफादार आदमी हैं, उन्होंने भी यकीनन अब एक बड़ा मामला है कि इनकी डोरियां कहां से हिल रही हैं। पूरा जो एक केस है उन्होंने वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैंने कौम के सामने रख दिया है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें जो है वो अवाम के मफाद की वजह से हम सामने नहीं रखेंगे। तो ये एक बड़ा मैं समझता हूँ दुख और दर्द की बात है कि अगर बैरूनी साजिशें हो रही हैं, बैरूनी मुदाखलत हो रही है, इसके बावजूद पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन इदारे खामोश रहते हैं, तो फिर एक बड़ी निशान जो है इबरत का वो अब बनने जा रही है पाकिस्तानी कौम। और वज़ीर आज़म ने जो इंडिकेशन दी है कि यानी पहले भी बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शख्सियात और इदारों के साथ मिलकर हुकूमतों को तब्दील करने के लिए कोशिश करते रहे हैं, और अब भी अगर ये कोशिश और कुछ किरदार इसके अंदर मुलव्वस है, तो मैं समझता हूँ अब वज़ीर आज़म ने जो भी इस हवाले से असल पॉइंट रखा है, ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे और आपका भी हामी व नासर हो। इमरान खान ने एक बड़ी जंग का आज बाकायदा आगाज़ कर दिया है। ये कौम की खुददारी, गैरत और हमीयत की जंग है, लेकिन देखते हैं कि कौम जो है कौमी चोरों, डाकुओं, लुटेरों के साथ खड़ी होती है या जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी होती है। अब इस वक्त जो है आप देखिए कि किस तरह एक पूरी बड़ी आवाम जो है, ये कश्मीर हाईवे है, इस पर लोग अभी जलसागाह से निकलना शुरू हो चुके हैं और अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं सच ये है कि आज गिनती से काम बाहर है और ज़्यादातर लोग जो है वो आज तकरीर नहीं सुन सके और बसें बहुत दूर थी और लाइनें लगी हुई थी और वो जलसागाह के अंदर पहुंच नहीं सके। बहरहाल अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।